बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज रविवार को कानपुर के 17 केंद्रों पर होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा। एग्जाम सेंटर पर भारी सुरक्षा। देश भर में सेना में भर्ती के लिए आज रविवार से अग्निवीर भर्ती एग्जाम 2022 शुरू होने जा रही है। इसके तहत आज रविवार को कानपुर के अलग अलग केंद्रों पर अग्निवीर भर्ती एग्जाम के लिए परीक्षा आयोजित होगी। एग्जाम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। रविवार को अग्निवीर योजना के तहत होने वाली परीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की समस्या न आए। यूपी पुलिस को मिलेंगे 1017 इंस्पेक्टर। प्रमोशन के लिए बोर्ड ने डीजीपी को भेजा पत्र। यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए प्रमोशन किए जाएंगे। इससे यूपी को 1017 नए इंस्पेक्टर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 1017 सब इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति की संस्तुति की है। ये संस्तुति अग्रिम कार्यवाही के लिए डीजीपी को भेज दी गई। डीजीपी ने गत 22 जून को नागरिक पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति के लिए चयन वर्ष 2021 की कुल 1044 रिक्तियों का प्रस्ताव भर्ती बोर्ड को भेजा था। इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक गत 8 जुलाई को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। मुंबई और बेंगलुरु जाना होगा आसान। मॉनसून के बाद बरेली से रोज मिलेगी फ्लाइट। मुंबई और बेंगलुरु का हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बरसात के बाद मुंबई और बेंगलुरु की बरेली एयरपोर्ट से रोजाना फ्लाइट होगी। फिलहाल मुंबई और बेंगलुरु की सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट है। इंडिगो सितंबर के अंतिम सप्ताह में फ्लाइट का नया शेड्यूल जारी करने की तैयारी कर रहा है। बरेली एयरपोर्ट से पिछले साल अगस्त में मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू हुई थी। इंडिगो एयरबस के जरिए मुंबई बेंगलुरु का हवाई सफर करा रहा है। इंडिगो को मुंबई बेंगलुरु की फ्लाइट फुल लोड के साथ संचालित हो रही हैं। 10,000 से ज्यादा शिक्षकों का होगा तबादला। जिन राजकीय स्कूल्स में संख्या ज्यादा वहां से हटेंगे। प्रदेश भर के जिन राजकीय माध्यमिक स्कूल या इंटर कॉलेज में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं उन्हें हटाया जाएगा। सरप्लस शिक्षक शिक्षिकाओं का समायोजन अन्य स्कूल्स में किए जाने के माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दी है। इससे उन स्कूल्स में शिक्षक मिलने की उम्मीद जग गई जहां वर्षों से विभिन्न विषयों की पढ़ाई काम चलाऊ तरीके से दूसरे विषय के शिक्षकों से कराई जा रही है। विशेष सचिव शंभू कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 20 जुलाई को भेजे पत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आवंटित विषयों के सापेक्ष अध्ययनरत छात्र संख्या के अनुपात में आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण करने के बाद विद्यालय में कार्यरत विषयवार अतिरिक्त सरप्लस शिक्षकों का चिन्हांकन करने और उनका समायोजन अन्य विद्यालय में करने को मंजूरी दी। स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। 558 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 अगस्त को प्रस्तावित स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापन वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। इस परीक्षा के तहत स्टाफ नर्स के 558 पदों पर भर्ती होनी है। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर और फोटो मुद्रित नहीं है वे अपनी 2 फोटो और ID के प्रूफ के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे। कानपुर में IIT से रामादेवी तक GT रोड 6 लेन की होगी। 1000 करोड़ रुपए हो चुके हैं स्वीकृत। कानपुर से होकर गुजरी GT रोड पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने IIT से रामादेवी तक 4 लेन की सड़क को 6 लेन बनाने का प्रस्ताव मांगा। इससे पहले भेजे गए गोल चौराहा से रामादेवी तक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। नए प्रस्ताव को लेकर NHPWD ने सर्वे शुरू कर दिया। इसी आधार पर DPR तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। सब कुछ तय समय में हुआ तो इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में निर्माण शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि के 70% लैंडस्केपिंग पर मंथन। ग्लोबल संस्था ने रखा अपना विचार। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति बैठक में ग्लोबल संस्था ली एसोसिएट ने लैंडस्केप पर दिया है प्रेजेंटेशन। परकोटे की ड्राइंग के साथ जरूरतों के हिसाब से कंट्रोल रूम पर विमर्श हुआ। मंदिर के 70 एकड़ जमीन की लैंडस्केपिंग को लेकर मंथन किया जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के बीच यहां चल रही मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन सर्किट हाउस में पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 6 बजे तक विभिन्न विषयों पर मैराथन मंथन चला। यूपी के 1 करोड़ 20 लाख गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 1 यूनिट बिजली का सिर्फ 3 रुपए आएगा बिल। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं को राहत दी। आयोग ने इन उपभोक्ताओं की बिजली दर में प्रति यूनिट 35 पैसे की कटौती कर दी है। अब उन्हें हर यूनिट के लिए सिर्फ 3 रुपए बिजली बिल चुकाना होगा। अब तक ये 3.35 रुपए प्रति यूनिट था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली बिल में कमी करने का वादा पूरा हो गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरें घोषित की।
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वालों को करना होगा ये काम, फिर हर महीने आएगी पेंशन। यूपी के 56 लाख विधवा और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। किसान सम्मान निधि योजना की तरह इन लाभार्थियों को भी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अपने खाते की KYC करवानी अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद लाभार्थी को तिमाही की जगह हर महीने पेंशन दी जा सकेगी। दरअसल किसान सम्मान निधि में बड़ी तादाद में अपात्र लाभार्थी सामने आने के बाद कृषि विभाग द्वारा शुरू करवाई गई KYC को अब समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग ने भी अपना लिया है। विशिष्ट BTC 2004 प्रशिक्षुओं को 2-2 लाख रुपए भत्ता देने की प्रक्रिया शुरू। विशिष्ट BTC 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से वंचित प्रदेश भर के तकरीबन 500 बेरोजगारों को 2-2 लाख रुपए से अधिक स्टाइपेंड देने की प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को 20 जुलाई को पत्र लिखकर सूचना की मांग की है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद से नियुक्ति होने तक 2500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने के हाईकोर्ट के 18 फरवरी 2020 के आदेश के क्रम में तय प्रोफार्मा पर सूचना देने को कहा। लखनऊ समेत यूपी के 10 रेलवे स्टेशन पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। ई वाहनों की चार्जिंग की मिली मंजूरी। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ समेत यूपी के 10 रेलवे स्टेशन के बाहर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल गई। इन रेलवे स्टेशन पर 13 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। वाहनों के चार्ज कराने वालों से 20 रुपए प्रति यूनिट भुगतान लिया जाएगा। 1 महीने के भीतर वाहनों की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। रेलवे के आधुनिकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चार्जिंग स्टेशन खोलने का फैसला किया। इसमें रेलवे बोर्ड ने लखनऊ मंडल के 10 स्टेशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग व्यवस्था के लिए 1 वर्ष के लिए नामित किया है। परमानेंट DL बनवाने में मिलेगी राहत। बिना स्लॉट बुक किए 1 दिन में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस DL के लिए अब स्लॉट बुक नहीं कराना पड़ेगा। लोगों को राहत देते हुए इसे 1 दिन में किया जाएगा। अगस्त से बिना स्लॉट बुक कराए तारीख के अगले दिन DL बन जाएगा। फिलहाल कुछ महीने तक परमानेंट DL के स्लॉट को 2 महीने की तारीख मिलती थी। वर्तमान में 8 से 10 दिन के स्लॉट भी मिल रहे थे। हालांकि अगस्त में इससे निजात मिल जाएगी। परिवहन विभाग जल्द ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आ रही दिक्कतों को और आसान बनाने जा रहा है। लर्निंग DL के बाद जल्द ही परमानेंट DL बनाने के लिए लंबी तारीख से वाहन स्वामियों को निजात मिल जाएगी। UPP BPP 164 उप निरीक्षक लिपिक भर्ती की लिखित परीक्षा की डेट और टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर क्लर्क की 164 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए 15 जुलाई की स्थगित परीक्षा की नई डेट जारी कर दी। इसी के साथ पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती में टाइपिंग टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट भी जारी कर दिया है। यूपी पुलिस की यह ग्रुप D की सहायक उप निरीक्षक लिपिक भर्ती विभागीय परीक्षा के माध्यम से की जा रही है। यूपी पुलिस की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार टंकन परीक्षा में अहर व अनहर पाए गए अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है। यूपी बोर्ड के इन छात्र छात्राओं को मिलेगी 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को केंद्र सरकार की तरफ से स्नातक स्तर पर हर साल 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलती है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को ही जारी हुआ और इंटरमीडिएट परीक्षा में पास हुए 11,460 मेधावी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। यूपी बोर्ड की तरफ से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए कट ऑफ जारी हुआ। साइंस का कट ऑफ 347 नंबर, कॉमर्स का 341 और आर्ट्स का कट ऑफ 321 नंबर है। यूपी पर अब मानसून मेहरबान। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर तक होगी बारिश। यूपी में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने कुछ राहत दी। आज राजधानी लखनऊ का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री तक रह सकता है। लखनऊ में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बरेली, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलिया और आगरा समेत कई जिलों में दोपहर के बाद बारिश हो सकती है। गाजियाबाद का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यूपी में बारिश जारी रहेगी। इसके साथ मौसम विभाग ने कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वंदे भारत स्वतंत्रता सेनानी समेत कई ट्रेन के रूट पर बदलाव हुआ। प्रयागराज, रामबाग, बनारस रेलखंड के हंडिया खास रामनाथपुर स्टेशन के मध्य किए जा रहे दोहरीकरण कार्य की वजह से रेलवे ने कई ट्रेन के मार्ग को परिवर्तित कर दिया है। जिन ट्रेन का रास्ता बदला जा रहा है उसमें प्रमुख रूप से वंदे भारत, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आदि ट्रेन शामिल हैं।
मेरठ निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, आबादी के अनुसार होगा वार्ड्स का परिसीमन। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे शुरू होने लगी हैं। शासन के नए आदेश के तहत अब 2011 की जनगणना के आधार पर वार्ड्स के परिसीमन का आदेश जारी हुआ है। शर्त है कि नगर निकाय या तो नवसृजित हो या फिर सीमा का विस्तार हुआ हो। फिलहाल मेरठ नगर निगम पर यह लागू नहीं होना बताया जा रहा है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश के तहत नवसृजित सीमा विस्तारित वाले नगर निकायों में चुनाव को लेकर 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्ड्स का निर्धारण परिसीमन किया जाएगा। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को 2 दिन की ईडी रिमांड, करीबी अर्पिता मुखर्जी भी हुई गिरफ्तार। ईडी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी को चटर्जी की 2 दिन की कस्टडी दी है। उधर चटर्जी के बाद उनके करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि अर्पिता के घर से नोटों का अंबार मिला। उनके घर 21 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। नोटों की गिनती के लिए बैंकों से मशीनें मंगाई गई थी। जुलाई की सैलरी आने से पहले ही निपटा लें जरूरी काम, वरना लग सकता है 5,000 का जुर्माना। लोगों की जिस तरीके से भी कमाई हो रही हो, उन्हें साल में एक काम जरूर करना होता है। ये काम होता है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में इन लोगों को जल्द से जल्द अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए। माना जाता है कि लोगों की आमदनी महीने की आखिरी तारीख तक मिल जाती है। कई कंपनीज इसी नियम से चलती हैं। ऐसे में इस बार जुलाई महीने की सैलरी आने से पहले एक बेहद जरूरी काम लोगों को निपटा लेना चाहिए। इंडिविजुअल टैक्स पेयर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने वालों ने कानून तोड़ा, सिद्धार्थनाथ सिंह बोले एक्शन ले पुलिस। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़े जाने के मामले में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर नमाज को पढ़ने वालों ने कानून का उल्लंघन किया। बता दें कि 2 दिन पहले प्रयागराज स्टेशन के वेटिंग रूम में मौलाना ने जमात को नमाज पढ़ाई थी। इस दौरान आरपीएफ कर्मी मूक दर्शक बनकर देखते रहे। आरोप है कि इन बच्चों को मजदूरी के लिए दिल्ली लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मौलाना बिहार के खगड़िया और सहरसा जिले से 15 नाबालिग बच्चों को महानंदा एक्सप्रेस से ले जा रहा था। जहां मिले सम्मान वहां चले जाइए, अखिलेश के चाचा शिवपाल और राजभर को 2 टूक। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से सपा गठबंधन में बड़ी दरार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की क्रॉस वोटिंग से सपा नाराज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब शिवपाल और राजभर को आजाद कर दिया है। अगले साल के आखिर तक पूरी करनी है प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में कांस्टेबल और फायरमैन के 26,382 पदों पर जल्दी भर्ती निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में 40,000 रिक्त पदों के लिए दिसंबर 2023 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की यादें होंगी ताजा। रेलवे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आइकॉनिक वीक मना रहा है। इसी कड़ी में समस्तीपुर रेल मंडल ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन को कल 23 जुलाई को मुजफ्फरपुर स्टेशन से सुबह 7 बजे हरी झंडी दिखाकर बापूधाम मोतिहारी के लिए रवाना किया गया। समस्तीपुर रेल मंडल के बापूधाम मोतिहारी से महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसी को याद करते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन को अनोखी अंदाज में सजाया गया। ट्रेन की बोगियों के अंदर महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी तस्वीरों को लगाया गया है। विंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में होंगे बड़े बदलाव। मैच आज टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज 24 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है, लेकिन टीम के कप्तान शिखर धवन दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं। पहले मैच में टीम के 2 खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। जनधन खाता धारकों की चमकी किस्मत, हर महीने खाते में आएंगे 3,000 रुपए। केंद्र सरकार द्वारा बड़ी संख्या में जनधन के खाते खुलवाए गए थे, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच अगर आपका भी जनधन अकाउंट ओपन है तो फिर ये खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। जनधन खाता धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी स्कीम शुरू कर दी, जिसके तहत आपको हर महीना 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम का नाम पीएम श्रम योगी मानधन योजना है, जिससे जुड़कर आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।